कोटा में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन करके राज्य सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के भीतर पीड़ित परिवारों का मुआवजा दिया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा न्याय के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज की अगुवाई में कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोटियाबिल चौराहे पर एकत्रित हुए। वहां से रैली के रूप में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेट तक पहुंचे। गेट पर जमकर नारेबाजी करने के बाद सभा आयोजित हुई, जिसमें पदाधिकारी ने बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने आरोप जड़ा कि इतने गंभीर विषय को सरकार और जनप्रतिनिधि लापरवाह रवैया अपना रहे हैं, जिसमें अस्पताल जीवन देने की जगह मौत देने का काम कर रहे हैं और सरकार जांच करवा करके इन अव्यवस्था को उजागर करने की जगह मामले को दबाने की कोशिश में जुटी है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आरोप जड़ा कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का खेल चल रहा है। एनओसी के माध्यम से करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीदी जा रही है। इस पूरे मामले में भी दवा के रिएक्शन होने की बात सामने आ रही है। सरकार को चाहिए कि पूरे मामले में जांच करवाकर जल्द से जल्द दवा माफियों पर लगाम कसें। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर परिवारजनों को न्याय नहीं मिलता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कल आश्वासन दिया गया है हमारे को कि तुम्हारी मांग पूरी की जाएगी। क्या मांग थी आप लोगों की? वही 50 लाख की, और जो न्याय दिलाए मतलब जिन्होंने ये करा उसको मतलब सजा दी जाए। सरकारी की वार्ता से संतुष्ट है क्या? देखो अभी इंतजार करते, देखो क्या कहते हैं। देखिए, आपसे कोई स्थिति छुपी हुई नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति सरकार और कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दूसरी नहीं हो सकती। एक के बाद एक 8 प्रसूताएं जिंदगी और मौत के बीच में झूल जाए, 4 की जान चली जाए और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। और यहाँ के प्रतिनिधि खाली बैठकर आ जाएं मृतका के घर पे, न्याय करेंगे, चिंता मत करो। जवाब दीजिए। RMSCL से एनओसी ले लेके करोड़ों रुपए महीने की दवाइयाँ भाजपा के लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको शासन दिया है तो आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल जाओ, घटिया दवाएं सप्लाई करके। स्पष्ट करिए स्थिति। और अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? कौन सी कंपनी की दवा थी? उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मूल बात से आप चेहरा छिपा रहे हैं। कहीं न कहीं उस मूल बात पर आओगे तो अपराध में आपकी भागीदारी नजर आएगी। तंग मृत परिवारों को न्याय नहीं मिले, दोषियों को सजा नहीं मिले, चाहे दोषी अस्पताल प्रशासन के लोग हो, चाहे दवा विक्रेता हो या दवा कंपनियों के मालिक हो, उन दोषियों को जब तक सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं होगा और मुआवजा नहीं मिलेगा, न्यायिक जांच नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। आपकी जांच कमेटी में भी रिपोर्ट्स होती है, अब उस पर आगे क्या निर्णय है? उस पर प्रदेश स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश स्तर, क्योंकि भविष्य में इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर के प्रदेश स्तर पर रणनीति बना करके आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसमें प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, जिन लोगों को हटाया, वो नाकाफ़ी है। वो सिर्फ एक तरह से अपने जुल्मों को ढकने का काम है। जैसा अभी गुंजल साहब कह रहे थे कि जो दवाइयाँ हैं, सबसे बड़ा दोष उनका है।